क्या आपने कभी सोचा है कि एक किला सिर्फ पत्थरों से नहीं बल्कि राजों से भी बना होता है। अरावली की ऊंचाइयों पर खड़ा आमेर का किला आज भी अपने भीतर ऐसी कहानियां छिपाए बैठा है जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तलवारों की टकराहट, गुप्त सुरंगों की फुसफुसाहट और शीश महल की चमक के पीछे छिपी वो सच्चाई जो इतिहास की किताबों में पूरी तरह नहीं मिलती। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह है आमेर किला की कहानी का सबसे रोमांचक अध्याय, भाग 7, जहां इतिहास सिर्फ बताया नहीं जाएगा, महसूस भी किया जाएगा। अरावली की ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा आमेर किला केवल पत्थरों से बना एक किला नहीं है, बल्कि यह राजपूताना शौर्य, राजनीतिक चतुराई, स्थापत्य कला और अनगिनत अनकही कहानियों का जीवित दस्तावेज है। भाग 7 में हम उस दौर में प्रवेश करते हैं जहां आमेर केवल एक शाही निवास नहीं रहा, बल्कि बदलते समय के साथ स्वयं को ढालने वाला एक सशक्त केंद्र बन गया, सत्ता और रणनीति का केंद्र। जब कछवाहा राजाओं ने आमेर को अपनी राजधानी बनाया, तब यह स्थान केवल सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं था, बल्कि व्यापार और कूटनीति का भी केंद्र बन गया। पहाड़ियों से घिरा होने के कारण यह स्वाभाविक रूप से सुरक्षित था। दुश्मन की गतिविधियों पर दूर से नजर रखी जा सकती थी। किले की संरचना इस प्रकार की गई थी कि एक एक द्वार पार करना शत्रु के लिए कठिन हो। सूरज पोल से प्रवेश करते ही एक विशाल प्रांगण दिखाई देता है, जहां कभी सेना की परेड और शाही समारोह हुआ करते थे। यहीं से आगे बढ़ते हुए गणेश पोल आता है, जिसकी नक्काशी आज भी अद्भुत प्रतीत होती है। यह केवल प्रवेश द्वार नहीं था, बल्कि राजसी गौरव का प्रतीक था। शाही जीवन की झलक। आमेर के भीतर का जीवन अत्यंत अनुशासित और व्यवस्थित था। दीवान-ए-आम में राजा प्रजा की समस्याएं सुनते थे, जबकि दीवान-ए-खास में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते थे। महलों के भीतर बने झरोखे इस प्रकार निर्मित थे कि रानियां दरबार की कार्यवाही देख सकें, पर स्वयं दृष्टिगोचर न हो। शीश महल की दीवारों में जड़े छोटे छोटे कांच के टुकड़े जब दीपक की रोशनी में चमकते थे, तो पूरा कक्ष तारों भरे आकाश जैसा प्रतीत होता था। यह स्थापत्य कला का ऐसा उदाहरण है जो उस समय की सूक्ष्मता और सौंदर्य बोध को दर्शाता है। मुगलों से संबंध। इतिहास के पन्नों में एक महत्वपूर्ण अध्याय वह भी है जब आमेर के शासकों ने मुगलों के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित किए। यह संबंध केवल शक्ति संतुलन के लिए नहीं था, बल्कि रणनीतिक समझ का परिणाम था। इसी नीति के कारण आमेर को युद्धों में अपेक्षाकृत स्थिरता मिली और स्थापत्य तथा सांस्कृतिक विकास संभव हुआ। इस गठबंधन ने आमेर को नई स्थापत्य शैलियों से परिचित कराया। राजपूत और मुगल वास्तुकला का संगम यहाँ स्पष्ट दिखाई देता है। गुंबदों की शैली, मेहराबों की आकृति और आंतरिक सज्जा में यह मिश्रण साफ झलकता है। रहस्यमयी सुरंगें और गुप्त मार्ग। किले के बारे में कहा जाता है कि यहाँ से जुड़े गुप्त मार्ग पहाड़ियों के पार तक जाते थे। इन सुरंगों का उपयोग आपातकालीन परिस्थितियों में किया जाता था। यद्यपि आज उनमें से कई बंद हैं, पर उनकी चर्चा आज भी लोगों के मन में रोमांच भर देती है। रात के समय जब किले के कुछ हिस्सों में सन्नाटा छा जाता है, तो ऐसा लगता है जैसे समय थम गया हो। हवा की हल्की सरसराहट और दूर से आती प्रतिध्वनि वातावरण को रहस्यमय बना देती है। जल प्रबंधन की अद्भुत व्यवस्था। आमेर की एक और विशेषता इसकी जल प्रबंधन प्रणाली थी। पहाड़ियों से वर्षा जल को एकत्र कर सुरक्षित रखा जाता था। नीचे स्थित मावठा झील किले की जल आवश्यकताओं को पूरा करती थी। उस युग में इस प्रकार की वैज्ञानिक व्यवस्था अत्यंत उन्नत मानी जाती थी। संस्कृति और परंपरा। आमेर केवल राजनीतिक केंद्र नहीं था, यह सांस्कृतिक गतिविधियों का भी केंद्र था। त्योहारों पर महल रोशनी से जगमगा उठता था।
नृत्य, संगीत और शास्त्रीय कला का संरक्षण यहाँ होता था। मंदिरों में नियमित पूजा अर्चना होती थी, जिससे आध्यात्मिक वातावरण बना रहता था। राजधानी का स्थानांतरण। समय के साथ जब जनसंख्या बढ़ी और नई आवश्यकताएं उत्पन्न हुई, तब राजधानी को जयपुर स्थानांतरित किया गया। यह निर्णय रणनीतिक था, क्योंकि समतल भूमि पर एक योजनाबद्ध नगर बसाना अधिक उपयुक्त था। परंतु राजधानी बदलने के बाद भी आमेर का महत्व कम नहीं हुआ। यह शाही इतिहास का प्रतीक बनकर खड़ा रहा। आज आमेर किला विश्व भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। इसकी भव्यता, स्थापत्य और ऐतिहासिक महत्ता इसे राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों में स्थान दिलाती है। यहां आयोजित लाइट एंड साउंड शो इतिहास को जीवंत रूप में प्रस्तुत करता है। जब सूरज की पहली किरण किले की दीवारों पर पड़ती है, तो वे स्वर्णिम आभा से दमक उठती हैं। यह दृश्य केवल सौंदर्य का नहीं, बल्कि उस गौरवशाली अतीत की याद दिलाता है जिसने इस भूमि को विशिष्ट बनाया। अनकही कहानियां। इतिहास की पुस्तकों में दर्ज घटनाओं के अतिरिक्त भी बहुत कुछ ऐसा है जो लोक कथाओं में जीवित है। कुछ लोग कहते हैं कि रात के सन्नाटे में कभी कभी अतीत की आहट सुनाई देती है। चाहे यह कल्पना हो या भावना, पर यह सत्य है कि आमेर का वातावरण मन को एक अलग ही अनुभूति देता है। मुगल साम्राज्य के कमजोर पड़ने के बाद क्षेत्रीय शक्तियां उभरने लगीं। मराठों का प्रभाव बढ़ रहा था और आसपास के राज्यों में अस्थिरता थी। ऐसे समय में आमेर के किले की प्राचीरें केवल पत्थर नहीं रहीं, बल्कि सुरक्षा की अंतिम दीवार बन गईं। सैनिक चौकियां मजबूत की गईं, बुर्जों पर निगरानी बढ़ाई गई और गुप्त संदेश प्रणाली सक्रिय रखी गई। किले की ऊंचाई से दूर तक फैले मार्ग स्पष्ट दिखाई देते थे। दुश्मन की हलचल का अंदाजा पहले ही लगाया जा सकता था। कहा जाता है कि कुछ विशेष स्थानों पर ऐसे संकेत स्तंभ थे, जहां से धुएं या आग के माध्यम से संदेश भेजे जाते थे। यह उस युग की संचार प्रणाली थी, सरल पर प्रभावी। महलों के भीतर बदलता जीवन। राजनीतिक उथल पुथल का प्रभाव शाही जीवन पर भी पड़ा। दरबार की भव्यता बरकरार थी, पर वातावरण में सतर्कता बढ़ गई थी। राज परिवार के सदस्य अब पहले से अधिक सावधान रहते थे। रानियों के कक्षों की सुरक्षा बढ़ाई गई और महलों के भीतर आने जाने वालों की जांच कड़ी कर दी गई। फिर भी जीवन पूरी तरह थमा नहीं। त्योहार मनाए जाते रहे, मंदिरों में आरती होती रही और संगीत की महफिलें सजती रहीं। यह उस आत्मविश्वास का प्रतीक था कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, संस्कृति और परंपरा जीवित रहनी चाहिए। जल और अन्न की सुरक्षा। घेराबंदी की आशंका को देखते हुए जल और अन्न भंडारण की विशेष व्यवस्था की गई। किले के भीतर बने विशाल कोठारों में अनाज संग्रहित किया जाता था। वर्षा जल संचयन की प्रणाली को और सुदृढ़ किया गया। यह दूरदर्शिता ही थी जिसने आमेर को लंबे समय तक आत्मनिर्भर बनाए रखा। राजधानी का स्थायी परिवर्तन। जब जयपुर नगर का निर्माण प्रारंभ हुआ, तब यह केवल भौगोलिक परिवर्तन नहीं था, बल्कि एक नई सोच का प्रतीक था। योजनाबद्ध सड़कों, बाजारों और चौकों वाला शहर आधुनिक दृष्टिकोण का उदाहरण था। परंतु आमेर को भुलाया नहीं गया। वह शाही स्मृतियों और परंपराओं का केंद्र बना रहा। राज परिवार के कई धार्मिक और पारंपरिक आयोजन अब भी आमेर में ही संपन्न होते थे। इससे किले का आध्यात्मिक महत्व बना रहा। रहस्य जो अब भी जीवित हैं। कहा जाता है कि किले के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां सामान्य पर्यटकों का प्रवेश सीमित है। इन स्थानों के बारे में अनेक लोक कथाएं प्रचलित हैं, किसी गुप्त खजाने की, किसी अधूरी सुरंग की या किसी ऐसे कक्ष की जहां महत्वपूर्ण दस्तावेज छिपाए गए थे।
रात के समय जब किला लगभग शांत हो जाता है तो हवा की सरसराहट और पत्थरों से टकराती प्रतिध्वनि वातावरण को और गहरा बना देती है। कुछ लोग इसे केवल कल्पना मानते हैं, पर जो वहां ठहरकर सुनता है वह जानता है कि यह स्थान केवल इतिहास नहीं, अनुभूति भी है। स्थापत्य की विरासत। आमेर का स्थापत्य केवल राजपूत शैली का नहीं बल्कि विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों का संगम है। नक्काशीदार स्तंभ, रंगीन भित्ति चित्र और सममितीय आंगन उस समय की कलात्मक दृष्टि को दर्शाते हैं। प्रत्येक भाग का अपना उद्देश्य था, कहीं प्रशासनिक गतिविधियां, कहीं निजी निवास तो कहीं धार्मिक अनुष्ठान। आज का संरक्षण प्रयास। वर्तमान में आमेर को संरक्षित रखने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। दीवारों की मरम्मत, चित्रों का संरक्षण और संरचनात्मक मजबूती पर ध्यान दिया जा रहा है। पर्यटन के बढ़ते दबाव के बावजूद इसकी मूल पहचान को सुरक्षित रखने की कोशिश की जा रही है। जब आज का आगंतुक इन प्राचीरों के बीच खड़ा होता है तो वह केवल एक स्मारक नहीं देखता बल्कि समय की एक लंबी यात्रा का साक्षी बनता है, जहां हर पत्थर एक कहानी कहता है, हर दरवाजा एक रहस्य छिपाए है और हर आंगन में अतीत की हल्की सी आहट अब भी सुनाई देती है। भाग 7 की यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई। आगे की परत में छिपा है वह अध्याय जिसने आमेर को इतिहास के मानचित्र पर स्थायी रूप से अंकित कर दिया। इसी जीवित विरासत के बीच आमेर किला की कुछ कहानियां आज भी पूरी तरह उजागर नहीं हुई हैं। कहा जाता है कि किले के भीतरी हिस्सों में ऐसे कक्ष मौजूद थे जहां केवल विश्वस्त लोगों को ही प्रवेश की अनुमति थी और वहीं राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय गुप्त रूप से लिए जाते थे। समय के साथ कई अभिलेख लुप्त हो गए, पर लोक कथाएं अब भी उन रातों का वर्णन करती हैं जब मशालों की रोशनी में धीमी आवाजों में योजनाएं बनती थीं और पहरेदारों की सतर्क निगाहें हर आहट पर टिकी रहती थीं। बरसात के मौसम में जब बादल किले को चारों ओर से घेर लेते हैं तो उसकी प्राचीरें धुंध में लिपटकर और भी रहस्यमयी प्रतीत होती हैं, मानो इतिहास ने स्वयं को फिर से ओढ़ लिया हो। आज भी जब कोई यात्री उन ऊंचे बुर्जों पर खड़ा होकर दूर तक फैले परिदृश्य को देखता है तो उसे एहसास होता है कि यह स्थान केवल अतीत की स्मृति नहीं बल्कि साहस, दूरदर्शिता और सांस्कृतिक गौरव की सतत धड़कन है जो हर युग में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती रहती है। समय की धूल ने बहुत कुछ ढक दिया, पर आमेर किला की आत्मा अब भी अडिग है। कहते हैं कि जब भोर की पहली किरण किले की ऊंची दीवारों पर पड़ती है तो पत्थरों का रंग हल्का सुनहरा हो उठता है, जैसे अतीत फिर से जाग रहा हो। कभी जिन आंगनों में रणनीति और राज्य संचालन की योजनाएं बनती थीं, आज वहीं इतिहास की खोज में आए लोग ठहरकर कल्पना करते हैं कि यहाँ कैसी आवाजें गूंजती होंगी। घोड़ों की टापें, शंखनाद, रणभेरी और दरबार की गंभीर चर्चाएं। हवा जब संकरे गलियारों से गुजरती है तो एक अजीब सी प्रतिध्वनि पैदा होती है, मानो दीवारें स्वयं अपनी कथा दोहरा रही हों। शाम ढलते ढलते जब रोशनी कम होती है और किला शांत होने लगता है तब उसकी परछाइयां और भी गहरी हो जाती हैं, और यही वह क्षण है जब आमेर का वास्तविक स्वरूप सामने आता है। एक ऐसा स्थान जहां साहस, आस्था, राजनीति और रहस्य एक साथ जीवित हैं और जिसकी कहानी अभी भी समय के अगले पन्ने पर आगे बढ़ने को तैयार है। अरावली की ऊंची नीची पहाड़ियों के बीच अटल खड़ा आमेर किला केवल पत्थरों का समूह नहीं बल्कि सदियों की स्मृतियों, संघर्षों, आस्थाओं और सपनों का जीवित संग्रह है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा वैसे वैसे इस किले ने स्वयं को परिस्थितियों के अनुसार ढाला, पर अपनी मूल आत्मा को कभी नहीं छोड़ा। राजधानी के जयपुर स्थानांतरित होने के बाद भले ही प्रशासनिक गतिविधियां कम हो गईं, पर आमेर का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व और भी गहरा हो गया। यहाँ के मंदिरों में आज भी वही श्रद्धा दिखाई देती है जो राजपूत काल में थी। विशेष अवसरों पर होने वाली आरती,
पारंपरिक वाद्ययंत्रों की ध्वनि और दीपों की पंक्तियां उस युग की झलक प्रस्तुत करती हैं जब धर्म और राज्य एक दूसरे के पूरक थे। किले के भीतर बने विशाल आंगन आज शांत दिखाई देते हैं, पर कभी यही स्थान सैनिकों के अभ्यास, राजकीय घोषणाओं और उत्सवों का केंद्र हुआ करते थे। दीवानयाम जैसे प्रांगण में प्रजा अपनी समस्याएं लेकर आती थी और शासक न्याय सुनाते थे। यह केवल शासन प्रणाली नहीं थी, बल्कि उस समय के सामाजिक अनुशासन और उत्तरदायित्व का प्रतीक भी थी। दीवाने खास के अधिक गोपनीय वातावरण में राज्य की नीतियां तय होती थीं, जहां विश्वस्त मंत्रियों और सेनापतियों के साथ गंभीर विमर्श होता था। इन दीवारों ने न केवल विजय की योजनाएं सुनी, बल्कि हार के बाद पुनः उठ खड़े होने की रणनीतियां भी देखीं। आमेर का स्थापत्य अपने आप में एक अद्भुत संगम है, राजपूत वीरता और मुगल कलात्मकता का संतुलित मेल। गणेश पोल की भव्यता, शीश महल की चमक और संगमरमर की नाजुक नक्काशी उस समय की कला दृष्टि को दर्शाती है। शीश महल में जड़े छोटे छोटे दर्पण जब दीपक की लौ से प्रकाश पकड़ते थे तो पूरा कक्ष तारों की तरह चमक उठता था। यह केवल सौंदर्य का प्रदर्शन नहीं, बल्कि शाही वैभव और रचनात्मकता का प्रमाण था। कहा जाता है कि ठंड के मौसम में कम प्रकाश में भी यह कक्ष पर्याप्त उजाला प्रदान करता था, जो उस युग की स्थापत्य बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। जल प्रबंधन की दृष्टि से भी आमेर अत्यंत उन्नत था। मावठा झील से जुड़ी जल प्रणाली वर्षा जल संचयन का उत्कृष्ट उदाहरण थी। पहाड़ियों से बहकर आने वाला पानी विशेष मार्गों से होते हुए संग्रहित किया जाता था, ताकि संकट के समय भी किले के भीतर जल की कमी न हो। यह दूरदर्शिता ही थी जिसने घेराबंदी की स्थिति में भी आमेर को लंबे समय तक सुरक्षित रखा। अनाज के विशाल भंडार, गुप्त सुरंगें और सुरक्षा चौकियां इस बात का संकेत देती हैं कि शासक केवल वर्तमान नहीं, भविष्य की चुनौतियों को भी ध्यान में रखते थे। समय के साथ जब राजनीतिक परिस्थितियां बदलीं और औपनिवेशिक प्रभाव बढ़ा, तब आमेर का महत्व धीरे धीरे एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में स्थापित होने लगा। अंग्रेज काल में यहाँ की कुछ संरचनाओं का उपयोग प्रशासनिक निरीक्षण और पर्यटन के आरंभिक प्रयासों के लिए भी किया गया। यद्यपि उस समय संरक्षण की आधुनिक व्यवस्था नहीं थी, फिर भी किले की मजबूती और ऊंचाई ने इसे गंभीर क्षति से बचाए रखा। स्वतंत्रता के बाद इसे राष्ट्रीय धरोहर के रूप में संरक्षित करने के प्रयास तेज हुए। पुरातत्व विभाग द्वारा समय समय पर मरम्मत और संरक्षण कार्य किए गए, ताकि इसकी मूल संरचना अक्षुण्ण बनी रहे। पर्यटन के बढ़ते प्रभाव ने आमेर को विश्व मानचित्र पर नई पहचान दी। देश विदेश से आने वाले पर्यटक यहाँ की स्थापत्य भव्यता और ऐतिहासिक गाथाओं से प्रभावित होते हैं। हाथियों पर सवार होकर किले तक पहुंचने का अनुभव आज भी कई यात्रियों के लिए विशेष आकर्षण है। यद्यपि आधुनिक समय में पशु संरक्षण के दृष्टिकोण से इस पर चर्चा और सुधार के प्रयास भी किए जा रहे हैं। शाम के समय आयोजित होने वाला प्रकाश और ध्वनि कार्यक्रम इतिहास को जीवंत करने का एक माध्यम बन चुका है, जिसमें किले की कहानी को नाटकीय शैली में प्रस्तुत किया जाता है। जब अंधेरे आकाश के नीचे किले की दीवारें रंगीन रोशनी से जगमगाती हैं और पृष्ठभूमि में वीरता की कथा सुनाई देती है, तो दर्शक स्वयं को अतीत के युग में खड़ा पाते हैं। लोक कथाएं आज भी आमेर के वातावरण में घुली हुई हैं। कुछ लोग मानते हैं कि किले की गुप्त सुरंगें जयगढ़ तक जाती थीं, जिनका उपयोग संकट के समय सुरक्षित निकास के लिए किया जाता था। इन सुरंगों के बारे में अनेक कहानियां प्रचलित हैं, कहीं खजाने की चर्चा, कहीं गुप्त संदेशों का आदान प्रदान। यद्यपि ऐतिहासिक प्रमाण सीमित हैं, पर इन कथाओं ने आमेर की रहस्यमयी छवि को और गहरा किया है। रात के समय जब पर्यटकों की भीड़ समाप्त हो जाती है और किला शांत हो जाता है, तब हवा की सरसराहट और दूर से आती ध्वनियां वातावरण को और भी रहस्यमय बना देती हैं।
यह अनुभूति ही है जो आमेर को केवल देखने का स्थान नहीं बल्कि महसूस करने का अनुभव बनाती है। सांस्कृतिक दृष्टि से आमेर ने कला, संगीत और परंपराओं को भी आश्रय दिया। राजदरबार में शास्त्रीय संगीत की महफिलें सजती थीं, कवि और कलाकार सम्मानित होते थे। चित्रकला की शैली में स्थानीय रंगों और विषयों का विशेष स्थान था। त्योहारों के अवसर पर किले को विशेष रूप से सजाया जाता था। दीपावली पर दीपों की श्रृंखला, होली पर रंगों। आज जब आधुनिकता और परंपरा के बीच संतुलन बनाने की चुनौती सामने है, तब आमेर एक प्रेरणा बनकर खड़ा है। यह हमें सिखाता है कि परिवर्तन आवश्यक है, पर जड़ों से जुड़ाव भी उतना ही महत्वपूर्ण है। संरक्षण कार्यों में नई तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। संरचनात्मक मजबूती के लिए वैज्ञानिक परीक्षण, भित्ति चित्रों की पुनर्स्थापना के लिए विशेषज्ञों की सहायता और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए योजनाएं। उद्देश्य केवल पर्यटन बढ़ाना नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए इस धरोहर को सुरक्षित रखना है। आमेर की प्राचीरों पर खड़े होकर जब कोई दूर तक फैले जयपुर शहर को देखता है, तो उसे अतीत और वर्तमान का अनोखा संगम दिखाई देता है। नीचे आधुनिक जीवन की चहल पहल है और ऊपर सदियों पुरानी शांति। यही विरोधाभास इस किले को विशेष बनाता है। यह याद दिलाता है कि इतिहास स्थिर नहीं होता, वह निरंतर वर्तमान के साथ संवाद करता है। हर नया दिन इन दीवारों के लिए एक नया अध्याय है, जहां पर्यटकों के कदमों की आहट के साथ साथ अतीत की प्रतिध्वनियां भी सुनाई देती हैं। और शायद यही कारण है कि आमेर की कथा कभी समाप्त नहीं होती। हर बार जब कोई इसे देखने आता है, तो उसे एक नई कहानी मिलती है, कभी वीरता की, कभी प्रेम की, कभी रहस्य की। समय की धारा भले ही आगे बढ़ती रहे, पर अरावली की इन पहाड़ियों पर खड़ा यह किला अपने भीतर इतिहास की लौ को जलाए रखता है, मानो कह रहा हो कि जो बीत गया वह केवल स्मृति नहीं बल्कि पहचान है, और जब तक यह पहचान जीवित है, तब तक आमेर की गाथा भी अनंत रहेगी। तो दोस्तों, यह था आमेर किला की कहानी का भाग 7, जहां हमने जाना उस रहस्य, वैभव और वीरता के बारे में जो आज भी इन प्राचीरों में गूंजती है। अगर आपको लगा कि यह सिर्फ एक किला नहीं बल्कि इतिहास की धड़कन है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे रहस्यमयी हिस्सा कौन सा लगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं अगला भाग और भी ज्यादा रोमांचक हो, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें touchmyheartr.m, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगले भाग में हम खोलेंगे एक और ऐसा राज जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तब तक जुड़े रहिए, देखते रहिए और इतिहास को महसूस करते रहिए। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो यकीन मानिए आप बाकी 90% लोगों से अलग हो। आज वो बात मैंने इस वीडियो में कही है, वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं थी, वो महसूस कराने के लिए थी। अगर इस वीडियो को कोई भी लाइन आपके दिल को छू गई है तो समझ लेना ये वीडियो आपके लिए ही था। अब जाते जाते एक छोटी सी बात, अगर आपने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ बोली नहीं जाती, यहाँ दिल से ही कही जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट में मुझे ये बताना इस वीडियो को कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा लगी है। आपका कमेंट